यह फिल्म उन लोगों को सचमुच मौत से डरा देने वाली है। यह चांगचुन गार्डन पर आधारित है, जो दक्षिण कोरिया के टॉप 3 हॉन्टेड हाउस में से एक है, जहां का डर गोंजियम हैंटेड असाइलम से भी ज्यादा है। अपने सबसे बहादुर दोस्त को तुरंत टैग करें ताकि वो आपके साथ यह फिल्म देख सके। मूवी की शुरुआत ही हाई इंटेंसिटी डर के साथ होती है। एक औरत नींद में अचानक एक अजीब आवाज से जाग जाती है। वह अपने पति को आवाज लगाती है और बिस्तर के किनारे हाथ फेरती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए औरत आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है। अगले ही पल उसका पति बीम से लटका हुआ मिलता है। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है, मानो आंखों को निकाल दिया गया हो। औरत टूट जाती है। वह सोचती रह जाती है, कल तक वह ठीक था, ये कैसे हो गया? लेकिन सच्चाई सामने है। वह मानने को तैयार नहीं, लेकिन पति का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहती है कि यह आत्महत्या है, कोई शक नहीं, पर औरत को यकीन नहीं। अगर आत्महत्या है तो आंखों से खून क्यों? उसे लगता है इसमें कोई राज छुपा है। जैसे ही वह जांच शुरू करने वाली होती है, अंतिम संस्कार में उसकी बहन और पति के रिश्तेदारों के बीच झगड़ा छिड़ जाता है। रिश्तेदार उसकी बहन पर आरोप लगाते हैं, तुमने उसे बहकाया इसलिए उसने फांसी लगाई। सास भी चिल्लाती है, तुम सब बेकार हो। दोनों परिवार एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। औरत बीच में पड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में धक्का खाकर गिर जाती है। हालात बिगड़ते देख वह चीख कर सबको रोकती है। तभी लोग देखते हैं उसके शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा है। वह घबरा जाती है। पति के जाने के बाद अब कोख का बच्चा भी गिर जाता है। दोहरा दर्द सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। होश आने पर भी उसकी आंखों में जान नहीं होती। अब सिर्फ पति द्वारा बनवाया गया विला ही उसे सुकून देता है। वह सामान पैक करके विला में रहने चली जाती है। विला देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। सूरज की रोशनी, फूलों से भरा बगीचा, बच्चों के खेलने की जगह, काश पति और बच्चा होते। वह सोचती है, लेकिन उसे नहीं पता यह जगह भूतहा है। सालों पहले 4 जवान यहाँ डर का मजा लेने आए थे। वे चाहते थे भूत देखें या कुछ कीमती चीज चुराएं, लेकिन उनकी हिम्मत उन पर भारी पड़ने वाली थी। 3 लोग विला में घुसे, जबकि चौथा करली बाहर पहरा देने लगा। बोर होकर उसने सेल्फी ली। फोटो देखा तो पीछे जंगल में एक बदरंग चेहरे वाली छोटी लड़की दिखी। करली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ ठंडी हवा महसूस हुई। जब दोबारा फोटो देखा तो लड़की गायब थी। विला के अंदर ज़ियाबाई ने एक कमरे में अलमारी से आवाज सुनी। कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन कुछ नहीं था। तभी खिड़की से आवाज आई। बाहर झांका तो करली को पागलों की तरह झूले पर झूलते देखा। अचानक जंगल में वही लड़की दिखी, गुस्से से घूर रही थी। ज़ियाबाई डर से जम गया। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह सचमुच स्तब्ध था। तभी एक और साथी लिड ने बेसमेंट से डरावनी तस्वीरें ढूंढकर सबको बुलाया। तीनों लोग बेसमेंट में इकट्ठा हुआ तस्वीरों, लेकिन अचानक 3 जगह 4 परछाइयां थीं। क्या करली भी बेसमेंट में आ गया था? लेकिन अगर आया तो चुपचाप कोने में क्यों खड़ा था? करली का दोस्त यह सब देखकर करली का नाम पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी बार पुकारे, कोई जवाब नहीं आता। पूरी तरह स्तब्ध करली का दोस्त सावधानी से आगे बढ़ता है और तभी एक अत्यंत भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। भयावह दृश्य देखकर वे लोग वहां से भाग जाता है। भागते वक्त एक युवक और एक लड़की ने अपनी एक जरा सी लापरवाही की कीमत बेहद दर्दनाक तरीके से चुकाई। और जिस दिन से जो मई यहाँ इस घर में आई, अजीब घटनाएं बार बार होने लगी। एक रात सोते समय वो अचानक किसी अजीब आवाज से जाग गई। उसके कमरे का दरवाजा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खोल दिया गया था। वो धीरे से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हैंडल को छूने से पहले ही सबसे अनचाहे वक्त में जू मई का फोन बज उठता है। मजबूरन उसे फोन उठाना पड़ता है। अगले ही पल इस वक्त तक जू मई को इस घर की डरावनी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वो सामान्य तरीके से फोन पर बात करती रही। उसी दिन के बाद जू मई की बहन भी अपने बच्चे के साथ इसी विला में रहने आ गई। लेकिन कमरों को चेक करते वक्त जू मई ने अनजाने में पीछे सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां एक परछाई तेजी से गुजरी। उत्सुकतावश वो वहां जाकर देखती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिलता। यह देखकर जू मई ने सोचा शायद उसकी नजरों का धोखा है। आखिर वो अभी अभी यहाँ आई थी, यहाँ कोई और कैसे हो सकता है? हालांकि उसने बिस्तर के नीचे जमा खून के धब्बे को नहीं देखा। बाद में नए घर के जश्न के लिए जू मई ने खुद अपनी बहन के लिए रात का खाना बनाने का फैसला किया। वो हमेशा की तरह अंडे तोड़ते हुए खाना बनाने लगी, लेकिन अंडे को तोड़ते ही उसमें से एक अधूरा काला अंडे का यौग बाहर गिरा। यह दृश्य देखकर जू मई को घिन आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी बहन किचन में आई, सब कुछ वापस सामान्य हो गया। खाने के बाद जू मई रोज की तरह नहाने धोने और सोने चली गई, लेकिन ब्रश करते वक्त उसकी बाह पर रहस्यमय तरीके से एक खूनी हथेली का निशान बन गया। जू मई हैरान रह गई। उसने उसे छू कर देखा, लेकिन तभी उसकी बाह में तेज दर्द उठा। भ्रमित होते हुए भी जू मई ने इसे नजरअंदाज कर दिया। काम पर ध्यान देते हुए वो डेस्क पर बैठी और अपनी लैपटॉप स्क्रिप्ट पर कुछ लिखने लगी। तभी अचानक कंप्यूटर का स्क्रीन पूरी तरह काला हो गया। चाहे उसने कितने भी बटन दबाए, कुछ नहीं हुआ। जू मई घबरा ही रही थी कि स्क्रीन पर फिर से रोशनी आई।
और उस पर एक अजन्मा बच्चे का वीडियो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर प्ले होने लगा, जो आंखों देखे बढ़ता जा रहा था और वो वीडियो देखते देखते डरावना होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक किस्मत से यह सब एक डरावना सपना निकला। ज्यू मेई ने खुद को समझाया कि सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसी दिन जब वो और उसकी बहन बाहर घूमने जाने लगी तो उसने अनजाने में अपने पति को बालकनी पर खड़े देखा, जो कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से मर चुका था। वो बिल्कुल स्थिर होकर सीधे ज्यू मेई की तरफ देख रहा था। यह देखकर ज्यू मेई तुरंत कार से उतरी और भागकर अंदर गई। हेलवे में उसने अपने पति को देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे वो कितनी भी बार पुकारती, न तो वो मुड़ा, न ही उसने एक उंगली हिलाई, न कोई भी उसका रिएक्शन था। तभी अचानक ज्यू मेई को किसी अदृश्य चीज ने जोरदार झटका दिया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी बहन उसे डॉक्टर के पास ले आई थी। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि ज्यू मेई हाल में बहुत तनाव में है, जिससे उसे बार बार भ्रम हो रहे हैं। उसने जंक फूड कम खाने और आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात मानकर ज्यू मेई ने खुद का ख्याल रखना शुरू किया, लेकिन एक रात देर से घर लौटते वक्त उसने फिर अपने पति को देखा। वो एक कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर बैठा था, उसकी आंखें खाली और बेजान। अपने पति को सामने देखकर ज्यू मेई की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेचैनी से उससे पूछा कि यह सब क्या है। तभी एक छोटा सा कीड़ा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ज्यू मेई की बांह पर चढ़कर उसकी आंख में घुस गया। ज्यू मेई को तेज दर्द हुआ। वो बेतहाशा आंखें झपकाने लगी, लेकिन तभी उसका चेहरा बेतहाशा सूझने लगा। इसी बीच उसके पति ने आखिरकार अपना हाथ उठाया। पति ने अपना उंगली घुमाई, ज्यू मेई की बांह अकड़ने लगी। उसका शरीर 180 डिग्री घूम गया। उसका सिर हवा में उल्टा लटक गया, मानो अगले ही पल फट जाएगा। इस पल ज्यू मेई असहनीय पीड़ा में थी और उसके पूरे शरीर पर काले कीड़े रेंग रहे थे। ऊपर की मंजिल पर उसे एक और बुरा सपना आया था, पर कीड़ों द्वारा घिर जाने का डर और शरीर को मरोड़ने वाली विकृत अनुभूति ने उसके दिल में गहरा साया छोड़ दिया। तभी ऊपर से एक अजीब आवाज आई। ज्यू मेई ने आवाज का पीछा किया और फर्श को ध्यान से देखने के लिए झुकी। अचानक उसे वहां एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक दिखाई दी, जो कहीं से आई थी। ज्यू मेई को यह देखकर अजीब लगा। घर में 3 महिलाएं थीं, पर यह चीज किसने इस्तेमाल की होगी। जैसे ही वह सोच में पड़ी, सामने लगे पेंटिंग में दरार आ गई और एक लड़की की फोटो नीचे गिरी। ज्यू मेई ने अंदाजा लगाया कि यह लड़की इस घर से जुड़ी होगी। उसने लड़की की पहचान जानने की कोशिश शुरू की और धीरे धीरे घर का डरावना सच सामने आने लगा। खोजबीन में ज्यू मेई एक गांव में पहुंची, जहां उसने भुतहा घर में गए 4 लोगों में से एकमात्र बचे ज्यो बाई को ढूंढा। लेकिन ज्यो बाई को देखते ही ज्यो मेई स्तब्ध रह गई। वह पीली पड़ चुकी थी, उससे सड़ांध आ रही थी और उसका दायां पैर जंजीर से बंधा था। ज्यू मेई समझ नहीं पा रही थी कि एक स्वस्थ औरत इतनी बदहाल कैसे हो गई। जब तक उसने पर्ल और एक बूढ़े आदमी की फोटो नहीं देखी, तब तक उसे सब कुछ समझ में आया। पता चला कि ज्यो बाई की यह हालत बूढ़े आदमी के बदले की वजह से थी, पर सच सामने आ चुका था। फिर भी पर्ल इतने सालों से गायब क्यों थी? ज्यू बाई के बयान से पता चला कि फोटो वाली लड़की का नाम पर्ल था, जो 2.5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गायब होने से पहले पर्ल का ज्यू बाई से करीबी रिश्ता था, हालांकि वे असली दोस्त नहीं थे। पहली मुलाकात में ही पर्ल की खूबसूरती ने सबको लुभा लिया और बाकियों के मन में उसके लिए गंदे इरादे पनपने लगे। डिनर के दौरान उन्होंने पर्ल को शराब पीने के लिए दबाव डाला। मासूम और भोली पर्ल मना नहीं कर पाई और गिलास पर गिलास पीती रही। आखिरकार उनके उकसावे में पर्ल ने इतना पी लिया कि बेहोश हो गई। उसकी मासूमियत पर अंतहीन पापों की छाया पड़ गई। उन्होंने मास्क पहने और फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पर इस पागल दोस्तों ने यही नहीं रुका। उन्होंने पर्ल को वीडियो के बल पर मर्दों का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया। अगर पर्ल ने मना किया तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। सच जानकर ज्यू मेई आग बबूला हो गई। ज्यू मेई के दिमाग में यह सवाल चल ही रहा था कि घर पर उसकी बहन के साथ और भी भयानक घटना हुई। ज्यू मेई जब घर लौटी तो वहां एक सनसनाती हवा चल रही थी। वह बहन के कमरे की तरफ भागी, जो बुरी तरह टूट फूट चुका था। उसकी बहन दरवाजे के हैंडल को जोर से पकड़े हुई थी। पता चला कि ज्यू मेई के बाहर जाते ही उसकी भतीजी पर भूत सवार हो गया और वह बेसमेंट में फंस गई। शुरू में ज्यू मेई ने सोचा यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। जो प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक उसने देखी थी और सभी अजीब घटनाएं, ये सब घर में रहने वाले उसी भूत की करतूत थीं। इस पल ज्यू मेई को कुछ नहीं सूझा। वह बहन का हाथ पकड़कर दरवाजा खोलने लगी ताकि भतीजी को बेसमेंट से बचा सके। भयानक हवा तेज होते ही कमरे का सामान हिलने लगा। अदृश्य ताकतों ने चीजों को उछालकर दोनों बहनों पर वार किया। अदृश्य ताकतों ने एक गिलास को सीधा ज्यू मेई के बहन की पेका और गिलास सिर जा लगी। ज्यू मेई के बहन के सिर पर चोट लगी, खून बहने लगा और वह वहीं गिर पड़ी। केवल ज्यू मेई कांपती हुई खड़ी थी। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। बेसमेंट का दरवाजा चरमराया और भीतर से एक सिहरन भरी चीख सुनाई दी। डरते डरते ज्यू मेई ने अंदर झांका। उसकी भतीजी एक कोने में बैठी थी और छत से खून की बूंदें टपक रही थीं। ज्यू मेई के देखते ही भतीजी ने पलटकर उसे घूरा।
उसकी नजरों ने ज्यू मेई को जड़ कर दिया। एक झटके में ज्यू को मेई जमीन पर जा पटकी दी। समझ नहीं आ रहा था कि भतीजी पर सवार यह भूत कौन है। इसने उसके परिवार को ही क्यों चुना? जवाब तब मिला जब छत से टपकता खून ज्यू मेई की आंख में गिरा। उसे सब कुछ दिखाई दिया। यह भूत कोई और नहीं बल्कि सालों से लापता पर्ल थी। सालों पहले पर्ल उन बदमाशों से भाग निकली थी, पर उनकी क्रूरता का सपना उसे सताता रहा। टूटकर उसने एक पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली। उसी वक्त ज्यू मेई का पति वहां से गुजरा और उसे बचा लिया। उस समय वह अपनी पत्नी के लिए गार्डन बना रहा था, इसलिए चुपके से पर्ल को वहीं छिपा दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होने लगा। पर्ल ज्यू मेई के पति का एहसानमंद थी, पर उसकी खूबसूरती ने उसकी हवस जगा दी। उसने सोचा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा तो क्यों ना मजा लिया जाए। जल्द ही पर्ल प्रेग्नेंट हो गई, पर ज्यू मेई के पति ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसका परिवार था और वह एक अजनबी औरत के लिए अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता था। मगर पर्ल का स्वभाव उग्र था। प्यार साबित करने के लिए उसने पेट चीरकर बच्चा दिखाने की कोशिश की। ज्यू मेई के पति ने रोकना चाहा, पर पर्ल की जान लेने की जिद नहीं टूटी। हाथापाई में पर्ल दूसरी मंजिल से गिर गई। चाकू उसके पेट में घुस गया और वह मरने मरने बची। घबराकर ज्यू मेई का पति मदद के लिए भागा ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन पर्ल को तो जीने का मोह नहीं था। उसने पास के कंस्ट्रक्शन के कीचड़ वाले गड्ढे में छलांग लगा दी। कीचड़ ने उसे निगल लिया। उस दिन से पर्ल का भूत ताकतवर बनकर गार्डन में भटकने लगा। पहले उसने अपने साथियों से बदला लिया, फिर बारी आई ज्यू मेई के पति की। अब उसने ज्यू मेई की बहन पर कब्जा किया और चाकू से उसके पेट में वार किया। पर्ल चाहती थी कि ज्यू मेई भी उसी तरह तड़पे, मगर ज्यू मेई ने पर्ल की नजरों में एक अजीब बेबसी देखी। ज्यू मेई जानती थी पर्ल की जिंदगी दर्द से भरी थी। दोस्तों ने धोखा दिया, बदमाशों ने बर्बाद किया, पति ने छोड़ दिया और कीचड़ में दफन होकर उसका शव तक नहीं मिला। आखिरकार ज्यू मेई के बहन ने खुद को बलिदान करके बहन और बच्ची को बचाने का फैसला किया। उस दिन के बाद से पर्ल का भूत हमेशा के लिए गार्डन में रह गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं हूं डेबासिश। अगली बार मिलते हैं।